हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 10 जुलाई 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या एबीवीपी का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो जो एबीवीपी है, जिसे हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाम से जानते हैं, इसका जो स्थापना दिवस है वो 9 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे इसके बारे में अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी का स्थापना दिवस हर साल 9 जुलाई को मनाया जाता है। एबीवीपी की जो स्थापना है वो 9 जुलाई 1949 को हुई थी। इसका जो उद्देश्य है वो छात्रों में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक चेतना और शैक्षणिक सुधार को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। एबीवीपी देश की सबसे बड़ी छात्र जो संगठन है उसमें से एक है। ये छात्र के हितों, शिक्षा की गुणवत्ता और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम करता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने यानी कि यूएई ने एक नया नामांकन आधारित गोल्डन वीजा कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो यूएई ने किन देशों के लिए ये गोल्डन वीजा प्रारंभ किया है? तो ये किया हुआ है भारत और बांग्लादेश, इन दोनों देशों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम डिटेल में बात करें इसके बारे में तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भारत और बांग्लादेश के लोगों के लिए एक नया नामांकन आधारित गोल्डन वीजा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यह एक विशेष प्रकार का निवास वीजा होता है जो किसी व्यक्ति को एक देश में लंबी अवधि तक निवास करने की अनुमति देता है। यानी जो वीजा होता है वो क्या करता है कि किसी भी देश में कोई अगर बाहर देश से आ रहा है कोई व्यक्ति, तो वहां पर कितनी अवधि तक या कितने समय तक वो रुक सकता है, ये जो वीजा है वो निर्धारित करता है। कुछ देश गोल्डन पासपोर्ट भी देते हैं जो निवेश के बदले नागरिकता प्रदान करता है। यानी कि कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि वीजा ना दे करके गोल्डन पासपोर्ट जारी करते हैं और ये भी वहां पर उनको नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि इतने समय के लिए ये वहां पर रुक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैंड इथियोपियन रेनेसाम डैम किस देश में स्थित है? तो हाल ही में ये चर्चे में रहा है ग्रैंड इथियोपियन रेनेसाम डैम, और ये किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इथियोपिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो इथियोपिया ने आधिकारिक रूप से ग्रैंड इथियोपियन रेनेसाम डैम के निर्माण कार्य को पूर्ण घोषित कर दिया है। यानी कि वहां का जो ये डैम था, जो बांध था, ये अब पूर्ण हो चुका है। यह अफ्रीका का सबसे विशाल जल विद्युत परियोजना है जिसे लेकर वर्षों से इथियोपिया, सूडान और मिस्र देशों के बीच कूटनीतिक विवाद चला आ रहा था। यह जो बांध है ये ब्लू नदी पर स्थित है और इसका निर्माण इथियोपिया के बेनिसाम गुल गुमुज क्षेत्र में किया गया है। इस परियोजना की जो नींव है वो 2011 में रखी गई थी और इसे पूर्ण हुआ है ये जाकर के अब 2 जुलाई 2025 में। यानी 2011 में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन अब जुलाई 2025 में जाकर के ये पूरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट मच्छर निगरानी जो प्राधिकरण प्रणाली है, ये योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? यानी स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगर हम तो आंध्र प्रदेश सरकार ने स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली नामक एक अग्रणी एआई आधारित मच्छर नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका जो उद्देश्य है वो मानसून में मच्छरों की आबादी पर प्रभावी निगरानी और नियंत्रण करना। साथ ही साथ ये जो लागू किया जाएगा तो ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है और इसके अंतर्गत जो पायलट स्थान चुने गए हैं उनमें विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, कुर्नूल समेत 6 शहरों के 66 स्थान हैं। यानी कहने का मतलब अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत ही शुरू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर योजना उसको शुरुआत की जाती है तो पहले छोटे स्तर पर उसको शुरुआत करके देखा जाता है कि योजना कितनी ज़्यादा सफल होगी या असफल होगी। उस छोटे स्तर पर शुरू करना ही पायलट प्रोजेक्ट कहा जाता है।
आंध्र प्रदेश के जो भी अस्पताल हैं वहां पर डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया के दैनिक मामलों की रिपोर्ट तैयार करने की बात इसी के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? यानी हाल ही में अभी चक्रवात आया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ और फिर उसी के तहत ये क्वेश्चन बना हुआ है कि जो चक्रवात है उसे हम अमेरिका में किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम जानते हैं टाइफून के नाम से। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगर हम डिटेल में, तो हाल ही में टाइफून डनास के चलते ताइवान में भारी तबाही हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि किस टाइफून के द्वारा ताइवान में भारी तबाही हुई, तो उस टाइफून का नाम है डनास। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन बना हुआ है। अधिकांश घायलों की जो संख्या है वो ताइवान के दक्षिण भाग में देखी गई। तूफान फिलीपींस, ताइवान और अब पूर्वी चीन की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही सुबह होते होते डनास जो है वो कमजोर होकर उष्ण कटिबंधीय तूफान में बदल गया। यह 4 जुलाई को यह एक तूफान बना था और फिर जाकर के इसने टाइफून का रूप धारण कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो जो नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 है, इसका आयोजन जो किया गया है वो किया गया श्री कांति रवा स्टेडियम बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो नीरज चोपड़ा ने 86.18 मीटर की विजयी थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण अपने नाम कर लिया है। यह जो आयोजन है वो बेंगलुरु के श्री कांति रवा स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ और यह विश्व एथलेटिक्स गोल्ड लेवल सीरीज का हिस्सा भी था। केन्या के जो रहने वाले हैं जूलियस येगो, ये जो पूर्व विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं, इन्होंने 84.51 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश पथिरेज ने 84.34 मीटर भाला फेंक कर ये तीसरे स्थान पर रहे। तो फर्स्ट पर कौन रहा? फर्स्ट पर रहे नीरज चोपड़ा, सेकंड पर रहे जूलियस येगो और थर्ड पर जो रहे हैं वो रहे रुमेश पथिरेज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल का पहला स्किन बैंक किस अस्पताल में स्थापित किया जा रहा है? तो जो केरल का पहला स्किन बैंक है ये तिरुवनंतपुरम सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में केरल का पहला स्किन बैंक 15 जुलाई 2025 से शुरू होगा। इसका जो उद्घाटन है वो विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर पर किया जाएगा। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि जो विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस है ये कब मनाया जाता है। यह जो स्किन बैंक है वो गंभीर रूप से जले हुए मरीजों के इलाज और पुनर्वास में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यानी ऐसे लोग जो कि जल जाते हैं और उनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर तरीके से वो छत विछत हो जाती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो दान की गई त्वचा होगी उसको संग्रहित किया जाएगा और उन मरीजों को लगाया जाएगा जिनकी जो त्वचा होती है वो जलने के बाद वो खराब हो जाती है। ये जो स्किन बैंक है इसकी कुल लागत 6.75 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्ड कप 2025 का विजेता कौन रहा? तो गोल्ड कप 2025 का जो विजेता रहा है इस बार वो है मैक्सिको। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगर हम डिटेल में तो हाल ही में मैक्सिको ने संयुक्त राज्य अमेरिका को हराकर अपना 10वां कॉन का कैफ गोल्ड खिताब या गोल्ड कप जीत लिया है। इसका जो आयोजन है वो 14 जून से 6 जुलाई 2025 तक हुआ। मेजबान राज्य जो रहा वो रहा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। मैक्सिको लगातार दूसरी बार चैंपियन बना हुआ है, यानी पहले ये 2023 में बना था और उसके बाद अब जाकर के ये फिर से एक बार चैंपियन बन गया है। इसे कॉन का जो कैफ है उसके द्वारा आयोजित किया गया। इसमें कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको सहित टोटल 16 टीमें इसमें हिस्सा ले रही थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर हम डिटेल में तो राजस्थान सरकार ने 4 जुलाई 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना की शुरुआत की है। ये जो योजना है वो पहले चरण में 5000 गांवों को इसमें शामिल किया गया है
और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। प्रत्येक चयनित परिवार को इसके अंतर्गत 1 लाख तक की सहायता भी दी जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय नेता को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की शहर की चाबी से सम्मानित किया गया, यानी कि की टू द सिटी से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर हम, तो 6 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स, वहां पर शहर की चाबी या की टू द सिटी से सम्मानित किया गया। ये जो सम्मान है वो भारत अर्जेंटीना द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। यह जो यात्रा है, यानी इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर गए हुए हैं, ये 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली अर्जेंटीना यात्रा थी। ब्यूनस आयर्स के जो सिटी गवर्नमेंट प्रमुख हैं जॉर्ज मैक्री, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को ये की टू द सिटी जो है इसको इन्होंने भेंट किया हुआ है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।